तो आज के दिन यही हम कहेंगे कि अगर फुर्सत मिले तो पढ़ लेना पानी की तहरीरों को। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है, क्योंकि इस समय जो लोग वहां पर हालात से जी रहे हैं, वहां की जो तस्वीरें हैं हजारों साल पहले और कई बार जब ऐसी त्रासदियां आई है तो उसके मंजर को बयां करती हैं। प्रमुख धामों में धाम वो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है उत्तराखंड के चमोली जिले का ये हिस्सा जोशीमठ, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन पहले इतिहास अब हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं और मेरी सहयोगी निदा वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो लगातार सामने आ रही हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। पहले जोशीमठ का धार्मिक महत्व आखिर है क्या, ये आप समझिए। आदि शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की, जोशीमठ उनमें से एक है। जोशीमठ का पुराना इतिहास, धार्मिक महत्व, क्योंकि आज अपने इतिहास यानी कि अस्तित्व को गंवाने की कगार पर वो खड़ा है। ज्योतिर्मठ और ज्योतिष पीठ के नाम से भी जाना जाता है जोशीमठ, ये भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ शंकराचार्य ने भगवान नृसिंह की एक मूर्ति की भी स्थापना की थी। ये वहां का धार्मिक महत्व हम आपको बता रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य ने भगवान नृसिंह की देखिए मूर्ति की स्थापना की। भगवान नृसिंह की तपस्थली भी इसे माना जाता है। जोशीमठ तपोस्थली भी इसे कहा गया है शंकराचार्य की। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सभी मानो इतिहास ऐसा लगता है कहीं दफन से ना हो जाए। यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर भी है जोशीमठ में, और इसीलिए 4 धाम के प्रमुख धामों में एक है ये, और इसी का प्रवेश द्वार भी है बद्रीनाथ का। सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा पूजा इसी मंदिर में की जाती है। बहुत देखिए यहाँ पर सैलानी बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसे में लोगों की पसंदीदा जगह में से एक है। ये तस्वीरें देखिए आप, जो अब हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो वहां की बयां करती हैं वहां के लोगों के दर्द को, वहां के लोगों के दुख को, और जब लोग वहां पर कह रहे तो उनकी ये लड़खड़ाती जुबान सब कुछ बयां करती है। यकीन मानिए जब लोग अपने कैंपों से निकल रहे हैं वहां पर कि चल के थोड़ा अपने पुरानों घरों को देखा जाए निदा, तो जब देख रहे हैं अपने पुराने घरों को, वो पुरानी कहानियां उन्हें याद आ रही है, क्योंकि वो कैंपों में रह रहे हैं और पुराने घर जो जहां से वो अब निकल चुके हैं। निदा बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लोगों के लिए अगली व्यवस्था क्या होगी, सरकार इनके लिए क्या इंतजाम करेगी, या फिर क्या जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाएंगे वो सरकारी इंतजाम इनके लिए काफी होंगे, क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो अभी नाकाफी साबित हो रहा है। देखिए ये आपको लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे एसडीआरएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, और कोशिश जो है वो अब ये की जा रही है कि जो देखिए सुबह सुबह जो काम शुरू हुआ वहाँ पर वो ये हुआ कि जो बिजली विभाग ने अपने कर्मचारी भेजे, सबसे पहले यहाँ से तारों को हटाया गया, यहाँ से जो बिजली के तार थे उनको हटाने के काम किया गया, ताकि अगर किसी तरह से इनको जब जमींदोज किया जाएगा तो करंट ना लगे या फिर ये तार बाधा ना बने, रुकावट ना बने। उसके बाद में घरों को ऐसे क्रॉस का निशान लगा करके चिन्हित किया गया जहाँ पर सबसे ज्यादा दरारें आई थी, जो सबसे ज्यादा जर्जर मकान थे या फिर जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थे, उनको लेकर के यहाँ पर चिन्हित किया गया। उसके बाद में इन होटल्स का भी नंबर आया। 2 होटल ऐसे हैं जिनका इस जी पीयूष, मैं सागर बोल रहा हूँ। ये मेरा ये कहना है कि जो लोग वहां पर कैंपों में रह रहे हैं अभी, जब वो अपने पुराने घरों को जाते हैं देखने के लिए, तो किस तरह से उनका दर्द वहां पर देखिए छलक कर सामने आता है। क्या वो जो कैंपों में रह रहे हैं वहां पर वो हमेशा के लिए रहेंगे, या फिर कुछ और उनके लिए स्थायी व्यवस्था की जाने वाली आगे? देखिए सरकार ने तो दावे बहुत से किए हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि हम उनके लिए समुचित आवास की व्यवस्था करेंगे, लेकिन फिलहाल जिसका आसियाना सागर अगर जाता है और आसियाना चला जाता है, सर की छत चली जाती है और उसे किसी के सहारे पर जाकर अपनी रात बितानी पड़ती है, कैंपों में रुकना पड़ता है, तमाम ऐसी जगहों पर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत दुखद पल है। जिस घर में वो पैदा हुए, जिस घर में वो खेले बढ़े, पले बढ़े, और अब उन्हें वो आसियाँ, वो घर अपना छोड़ना है। निदा लेकिन पीयूष देखिए 47 साल पहले की हम भविष्यवाणी भी हम दिखा रहे हैं। कई सारी रिपोर्टों में भी जिक्र किया गया था कि यहाँ जोशीमठ में आने वाले समय में अगर इस तरह की लापरवाहियां की गई तो दिक्कत हो सकती है। अगर पहले से ध्यान दिया जाता, अगर पहले से पूरी व्यवस्था की गई होती और लोगों को ध्यान में रखा गया होता, तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। इन तस्वीरों को आप नहीं दिखा रहे होते पीयूष। बिल्कुल सागर, आपका कहना एकदम सही है कि अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं होती, जो गाइडलाइंस दी गई थी उन गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होता, तो शायद ये हालात नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते, ये लोग बेघर नहीं हो रहे होते, और प्रशासन का इतना बड़ा तामझाम यहाँ नहीं होता। मतलब आपदा की कोई स्थिति यहाँ नहीं होती। जिस तरह से मिश्रा आयोग ने जो रिपोर्ट की थी, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह के हालात बने थे, और लेकिन इतने गंभीर हालात नहीं थे। आज के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और ऐसे गंभीर हालात में केवल सरकार के पास यही एक उपाय है, क्योंकि जीवन की रक्षा करना, उनके जान माल की रक्षा करना सरकार का फर्ज है, और इसीलिए सरकार यहाँ से लोगों को विस्थापित कर रही है जो भवन गिरने योग्य हैं। बिल्कुल, जोशीमठ में आलम कुछ ऐसा है कि जिन लोगों ने अपने आशियाने को, अपने घरों को प्यार से सजाया संवारा,
आज वही लोग अपने हाथों से इन घरों को उजाड़ रहे हैं। का लगातार हाल तो आप देख रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में आखिर ऐसे हालात कैसे पनपे, इसके पीछे वजह क्या रही और आखिर जोशीमठ यानी कि किस तरह से उसे प्रकृति की मार झेलनी पड़ी और कैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। अभी तक वहां पर क्या क्या हुआ, अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि देखिए 2000 फीट किस तरह से फॉरेस्ट कवर घटा। विकास के नाम पर जोशीमठ में मौजूद जंगल को तबाह किया गया पूरी तरह से। जंगलों को अगर तबाह किया जाएगा, प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा, तो फिर हालात तो ऐसे होंगे। पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ों की ही रह गई है वहां पर, तो ऐसे में पहाड़ियां तो खिसकेंगी जब वहां से पेड़ों की जब कटाई हो जाएगी। तो वहीं बसावट बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। 8000 फीट तक पीछे खिसक जाना, बसावट बढ़ने से अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा वहां की जमीन का और वहां के घरों का। वहीं पेड़ों की कमी से कटाव और लैंड स्लाइडिंग वहां पर लगातार बढ़ी है। जो लैंड स्लाइडिंग है लगातार वहां पर बढ़ी है, पेड़ों की कटाई लगातार होती गई लाख मना करने के बावजूद। वहीं देखिए तस्वीरें इस तरह से क्रॉस के निशान कई जगहों पर आप देख पा रहे होंगे, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। होटल की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कुछ और ग्राफिक्स भी एक बार मैं कहूंगा पीसीआर से चलाएं और वहां की तस्वीरें भी दिखाएं कि वहां का कैसा हाल है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हाल पूरी तरीके से बेहाल है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। विकास के नाम पर विनाश, जी हाँ, तपोवन से लेकर विष्णु घाट के बीच 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रहा है एनटीपीसी। इस टनल का एक सिरा तपोवन है और दूसरा सिरा विष्णुघाट है। इसी को लेकर के वहां पे स्थिति जो है सबसे ज्यादा बिगड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए बीच में ऊंची पहाड़ी के ढलान पर जोशीमठ बसा हुआ है, यहीं पर जोशीमठ बसा है, लेकिन विनाश की ये लीला कैसे आगे बढ़ती चली गई वो भी एक एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे और समझा रहे हैं। एनटीपीसी की योजना तपोवन में बह रही धौली गंगा के पानी से बिजली बनाने की थी। हालांकि फिलहाल इस पे रोक की बात भी सामने आ रही है। ये पावर प्लांट 520 मेगावाट देखिए, लेकिन टनल पर संग्राम कैसे, जैसा कि अभिषेक ने जिक्र किया टनल को लेकर। टनल का पहाड़ जोशीमठ का हिस्सा और सुरंग बनने से आ रही दरार। अभिषेक, जोशीमठ नहीं बल्कि औली की वजह से ये चीजें जो है मुश्किल हुई हैं। एनटीपीसी का ये तर्क है, तो अलग अलग तर्क जो है स्थानीय लोग अपना तर्क दे रहे हैं और एनटीपीसी अपना तर्क दे रहा है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों की तर्क है कि सुरंग खोदकर पहाड़ वहां पर बनाया गया, शहर में पानी के रिसाव की असल जिम्मेदार एनटीपीसी की टनल है। लोग कह रहे हैं, तर्क में ये सामने आया कि टनल शहर से 1 किलोमीटर दूर और इसमें पानी का रिसाव नहीं है। ये देखिए तर्क सामने। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए अब स्थानीय लोगों का अपना तर्क है, क्योंकि स्थानीय लोगों का जो दर्द है वो साफ तौर पे दिख रहा है। एनटीपीसी यहां पे अपना काम करवा रही है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। अब क्या इसकी वजह से ही चीजें बिगड़ी है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वहां की हम दिखा रहे हैं, इसी होटल को थोड़ी देर बाद ही देखिए ये तस्वीर उस समय की है जब वहां पर लगातार देखिए बिजली काटी गई, जब वहां पर लगातार बिजली काटने का काम किया गया ताकि लोगों को और भी ज्यादा खतरा पैदा ना हो। तो इसी तरह से खंभों से लगातार बिजली के कनेक्शन जो है लोगों के घरों की काटे गए। और ये सामने होटल की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जो अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि धाराशायी होने वाला ये होटल। लगातार पीयूष भी वहां से जुड़े, पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष की आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल सागर, पीयूष के पास चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुना देते हैं। इसी होटल के मालिक और मैनेजर की बाइट है, वो पहले सुनाते हैं। सर मुझे तो ये बहुत तकलीफ है, शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल 100%, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए। मेरे आर्थिक